हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MCSL 216 की। ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल अभी आने वाला है। तो मैंने अभी रिसेंट में एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपको डेट शीट भी मैंने दी थी कि आपका कौन कौन सा एग्जाम है। इसके 4 सेट होते हैं। एक आपका 9 से 11 है सेट 1, देन 11 से 1 है, देन 2 से 4, देन 4 से 6। ठीक है, ये आपका 23 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम चलते हैं MCSL 216 पे। इसमें जो मुझे बच्चों ने वोट दिए हैं यूट्यूब के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो वो MCSL 216 के लिए ज़्यादा है। ठीक है, और एज़ यूजुअल सबसे पहले एग्ज़ाम भी इसी का है, तो मैं इसीलिए इसी पे ही सबसे पहले वीडियो बना रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो मैंने इसमें सबसे पहले जून 2025 का, जो कि अभी लेटेस्ट ही हुआ है, वो कवर किया है एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 सेट उठाए हैं, एक सेट 1 और एक सेट 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको जून 2025 का जो MCSL 216 है, जो कि एल्गोरिदम का ही लैब सब्जेक्ट है, DAA एंड वेब डिज़ाइन लैब, यानी कि डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा। आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क्स के, और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके वाइवा के लिए होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिदम टू सर्च फॉर अ नंबर 100 इन द फॉलोइंग एरे ऑफ इंटीजर्स। ये आपको एक एरे दे रखा है। ठीक है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको इसमें सर्च क्या करना है, 100। ठीक है, ये जो 10 है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका एरे है, आपको 100 सर्च करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको ये मैंने समझा रखा है, चलते हैं वीडियो के थ्रू आप समझते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, हमारी जो बाइनरी सर्च की एल्गो होती है वो ये होती है। यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च के ये हमारा एक एरे दे रखा है। ठीक है, तो हमें 100 सर्च करना है। ठीक है, अब हमें 100 सर्च करना है इसमें से कि वो किस पोजीशन पे है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो एल्गो होती है उसको पढ़ते हैं। इफ़ लो ग्रेटर देन हाई तो रिटर्न कर दो नॉट फाउंड, कि मतलब हमें मिला ही नहीं। कम वरना कंप्यूट करो। ठीक है, मिड वैल्यू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या है हमारी, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सपोज करो 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये आ रहा है, तो हमारा ये आंसर होगा, ये वाला नहीं, ये रिमाइंडर है। ये तब आता है जब मॉड्यूलस की बात हो रही हो। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड की एक स्लैश है ना, तो हमें ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जो सर्च की मतलब सर्च जो हमने करना है, सपोज 100 करना है, वो लेस देन है एरे ऑफ मिड, तो सर्च करो लेफ्ट सब एरे में, अदरवाइज सर्च करो राइट सब एरे में। तो देखो, अब सबसे पहले हम इसका जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बेसिकली हमें क्या सर्च करना है, हमें 100 सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे, हमने यहाँ पे हमारा जो एरे होगा, हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा वो होगा फंक्शन रिकर्सिव बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने एरे को कॉल करेंगे। ठीक है, देन क्या होगा, हमें सर्च क्या करना है, 100। देन हमारा लो वैल्यू और 0 से 9, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ 9 है, इसीलिए यहाँ 9 आया। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपनी मिड वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लो हमारा ग्रेटर देन हाई नहीं है इस केस में। लो क्या है, लो हमारा 0 है और हाई हमारा क्या है, हाई हमारा 9 है। तो 0 ग्रेटर देन 9 है, नो। ठीक है, तो इसलिए फिर हम इस उस पे आएंगे ना, तो हम अपने ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। हम मिड वैल्यू निकालेंगे, तो देखो मिड वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 0 ऑलरेडी मैंने यहाँ करके दिखाया, तो 4 आया। ठीक है, अब देखो 4 में अब हमें क्या सर्च करना है, की लेस देन ग्रेट ए वो है, मतलब कि अब सबसे पहले एरे ऑफ मिड देखो। एरे ऑफ मिड क्या है, मिड की वैल्यू क्या है 4, तो एरे ऑफ 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे 50। ठीक है, तो एरे ऑफ 4 हमारा 50 आया। ठीक है, मिडल एलिमेंट हमारा 50 हुआ, मिडल एलिमेंट क्या हुआ हमारा 50। उसके बाद आपको ये देखना है हमारा जो है की क्या है 100, यानी कि हमें सर्च 100 करना है ना, और यहाँ 50। तो क्या हमारा वो है, क्योंकि छोटा तो है नहीं हमारा, बड़ा है, इस वाले केस है। देखो यहाँ पे था, मतलब कि अगर हमारा 100 जो है वो ऐसे होता, यानी कि अगर हमारा 50 बड़ा होता, यहाँ कोई छोटी वैल्यू होती, तो हम लेफ्ट एरे में सर्च करते। अब हमें राइट एरे में सर्च करना है, क्योंकि हमारा 100 ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, और जब आपका 100 ग्रेटर देन 50 है तो आपको राइट एरे में सर्च करना है। ठीक है, तो अब आपकी सेकेंड कॉल क्या होगी, हम फिर से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, रिकर्सिव बाइनरी सर्च। रिकर्सिव बाइनरी सर्च में क्या होगा, एरे, देन आपको क्या सर्च करना है अगेन 100। अब देखो, अब आपका मिडल एलिमेंट क्या होगा, यहाँ है ना मिडल प्लस 1,
ऐसे ही तो कॉल करना है। मिडल प्लस वन क्या होगा, पहले आपका मिड क्या था 4, अब क्या होगा 5, और हाई तो एज यूजुअल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इधर उधर कर सकते हो, जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि मैंने की को इधर लिख लिया, मिड को इधर, हाई को इधर, तो दैट्स ओके। ओके, अब आपको क्या करना है, अब देखो लो हमारा क्या हुआ 5, देन हाई हमारा अगेन 9 हुआ। ठीक है, तो अब देखो जीरो, जैसे यहाँ पे 9 से बड़ा नहीं था, यहाँ हमारा 5 9 से बड़ा नहीं है, तो अब हम मिड वैल्यू निकालो अगेन। मिड वैल्यू क्या आई, 5 + 9 डिवाइड बाय 4। 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 कितना होता है, ठीक है, तो 14। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 था, तो 14/2 तो ऑब्वियसली 7 ही होता है। देखो अब हमारा मिड एलिमेंट क्या आएगा, मिड एलिमेंट हमारा एरे ऑफ 7 क्या होगा, एरे ऑफ 7 हमारा क्या है 65। ठीक है, तो अब हमारा जो है हमारा 100 अगेन हमारी वैल्यू से बड़ा है मिड एलिमेंट से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम उसे और राइट हाफ में सर्च करना है। ठीक है, हमें राइट सब एरे में सर्च करना है ना, तो अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉल होगी, क्योंकि देखो ये तो हमारी, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये हमारी फर्स्ट कॉल थी। ठीक है, यहाँ पे हमें उससे किया तो ये हमारी सेकेंड कॉल थी, अब हमें थर्ड से करना है। ठीक है, थर्ड हमारी कॉल क्या होगी, रिकर्सिव बाइनरी सर्च। यहाँ पे क्या होगा, एरे, यहाँ 100 ही सर्च करना है, और अब देखो यहाँ 5 था, तो क्योंकि हमने 4 मिड प्लस 1 लेते हैं, अब हमारा मिड वैल्यू क्या थी 7, 7 + 1 कितना हुआ 8, हाई वैल्यू तो 9 ही है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लो हुआ 8, हाई हुआ 9। ठीक है, तो अब मिड वैल्यू निकालो, 8 + 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 17, 70 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 8। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे मिड एलिमेंट ये हो गया। सो एरे ऑफ मिड कितना आया, यानी कि एरे ऑफ 8 कितना आया, मिड एलिमेंट हमारा यही है ना। ठीक है, तो एरे ऑफ 8 हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या है 70। ठीक है, तो अब हमारा 100 अगेन 70 से बड़ा है, तो अब हमें और राइट हाफ में सर्च करना है। ठीक है, तो जब आपको और राइट हाफ में सर्च करना है तो फोर्थ कॉल होगी। ठीक है, फोर्थ कॉल क्या होगी, रिकर्सिव बाइनरी सर्च, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 100, देन हम सॉरी यहाँ पे एरे, देन यहाँ पे 100, देन हमारा क्या है, मिड क्या था 8, अब मिड प्लस 1 हो जाएगा 9। ठीक है, हाई हमारी वैल्यू क्या है 9। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा मिड एलिमेंट कैसे निकालोगे, लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। 9 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 18, 18/2 9। ठीक है, तो अब हमारा मिड एलिमेंट क्या हुआ, मिड एलिमेंट हमारा एरे ऑफ 9 क्या है 100। ठीक है, तो वो तो 100 ही है, और हमारा जो 100 है वही तो हम सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो हमें टारगेट मिल गया, जो हमारा इंडेक्स हुआ वो क्या हुआ 9। ओके, सो ये थी हमारी बाइनरी सर्च, जिसमें हमें एक नंबर को सर्च करना होता है। तो हमें अब हमारा जो टारगेट था 100, वो हमें मिल गया कौन सी पोजीशन पे, 9th पोजीशन। ये आपको ऐसे करके एग्जाम में दिखाना है, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसको पूरा इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एल्गो है, तो आप एल्गो इस वाली उसमें भी लिख सकते हो। अगर आपको वैसे चाहिए तो मैं एक वीडियो डाल दूंगी, उसमें पूरी एल्गो भी लिखी होगी, उसमें पूरा फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा बाइनरी सर्च का एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, जो बहुत ईजी है, बस आपको एक कंसेप्ट का ध्यान रखना है, मिड की वैल्यू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 होती है। अगर वो जो हमारा सर्च एलिमेंट है वो छोटा है मिडल वैल्यू से, तो लेफ्ट एरे में सर्च करो, अदरवाइज राइट एरे में सर्च करो। ओके, अब हम आते हैं, आपको मैंने वीडियो के थ्रू समझा दिया, तो ये हमारा नॉर्मली हमने लिखा है, क्योंकि हमने जो जो कॉल्स करी थी वो हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, देन आपकी ये एल्गोरिदम है, मैंने आपको वीडियो में भी बताई एल्गोरिदम। ठीक है, वीडियो वाली भी कर सकते हो, नॉर्मल है, ये थोड़ी अच्छे से लिख रखी है, मतलब कि उसमें मैंने शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में है, और ये आपकी इग्नू की ही उसमें बुक में है। बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम एक ही होती है, जहाँ भी जाओ, जहाँ से भी कवर करो, बस आप समझ आनी चाहिए आपको, और आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट उसका दिया है। ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो एल्गोरिदम में ही होता है, बस उसी को हम वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिकर्सिव बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम बनाया, एरे और टारगेट, मतलब कि जो हमें सर्च करना है। ठीक है, देन लो और हाई, हाई लेस देन लो है, रिटर्न कर दो -1, टारगेट हमें नहीं मिला। देन अदरवाइज हम क्या जाएंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, एज मैंने बताया। एरे ऑफ मिड अगर इक्वल इक्वल टू टारगेट है तो रिटर्न कर दो मिड, अदरवाइज क्या करेंगे, अगर वो है तो उसमें सर्च करो, वरना हम लेफ्ट उसमें सर्च करेंगे। ठीक है, यही आपका वो था प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है इम्प्लीमेंट यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स।
15,265 एंड 15, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स मोड एंड असाइनमेंट ऑपरेशंस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यूक्लिड की जो एल्गोरिदम है वो मैंने जब आपको एल्गो के मैंने नोट्स बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, तो मैंने आपको बताया था। तो देखो फिर से चलते हैं, यूक्लिड की एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले वो समझो। m और n जो है वो दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जहां पे हमारा जो है वो m जो होगा वो हमारा डिविडेंड होगा, ठीक है, और हमारा n जो है वो डिवाइजर होगा, ठीक है। यानी कि जब भी आपका n सपोज 0 हो, ठीक है, तो रिटर्न कर दो m को और एग्जिट कर दो, ठीक है, और स्टेप 2 पे जाओ, ठीक है। Divide m by n and assign remainder to r. Assign the value of n to m and value of this. ठीक है, तो ये अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो चलो हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो जीसीडी है, सबसे पहले मैंने एल्गो का जो मेरे नोट्स थे उसमें था, x की वैल्यू क्या है 662 और y की वैल्यू क्या है 414, ठीक है। तो डिवाइड करना है आपको a बाई b, यानी कि 662 को हमने किससे डिवाइड किया 414 से, तो क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। क्वोशंट और रिमाइंडर जब हमने निकाल लिया, क्वोशंट हमारा 1 आया, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 248 आया, ठीक है। तो नेक्स्ट इटरेशन में जब तक ये जीरो नहीं आ जाता ना, रिमाइंडर आपको करते रहना है। नेक्स्ट इटरेशन में जो आपका जो है वो डिवाइजर और डिविडेंड क्या हो, तो देखो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या था 662 और डिवाइजर 414। अब जो हमारा पिछले उसमें रिमाइंडर आया होता है ना, वो हमारा यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा, रिमाइंडर हमारा 414, यानी कि जो पिछले उसमें डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो हमारा ये बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। सो ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है 166, तो अब अगेन 166 क्या होगा, यहाँ डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो 248 है ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो अगेन डिवाइड करोगे क्वोशंट रिमाइंडर आएगा, देन अगेन 166 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 82 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो अब अगेन डिवाइड करोगे 82 हमारा यहाँ आया, ठीक है, और 16 जो सॉरी आपका ये जो 2 है वो हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो देखो अब हमारा जो है हमारा फाइनली जीरो आ गया, तो हमारी इटरेशंस खत्म हो गई, ठीक है। जब इटरेशन खत्म हो गई तो यूक्लिड की एल्गो के हिसाब से स्टेप 1 में हमने ये परफॉर्म किया, देन स्टेप 2 बस इसकी सारी इटरेशन आपको ऐसे करके लिख देनी है, ठीक है, जिसका विच इज लास्ट डिवाइजर दैट गिव्स रिमाइंडर 0 जो हमारा लास्ट था, ठीक है। सो अब जो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ है, तो आई होप अब ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये इजीली परफॉर्म कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है आपका डिजाइन अ फॉर्म टू बुक अ टिकट फॉर द ट्रेन, द फॉर्म शुड हैव रिलेवेंट फील्ड्स, ठीक है। मतलब कि आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है जो कि हमारे जो आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है जिसमें उसमें रिलेवेंट फील्ड्स होनी चाहिए, फॉर्म में जो है शुड हैव सबमिट एंड रीसेट बटन, नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग, ये सब परफॉर्म करना है। जावास्क्रिप्ट का यूज करके वैलिडेट करना है सब फॉर्म्स को, सबमिट बटन शुड एंटर द डेटा, ठीक है, इनटू द डेटाबेस व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म, एरर मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। अगर फील्ड जो है वो कोई भी लेफ्ट रह गई है तो भी होना चाहिए। रीसेट बटन जो क्या करेगा, सब उसको रीसेट करेगा। तो हमें इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला है मेक सुटेबल अजम्पशंस, ठीक है। जो सुटेबल अजम्पशंस है वो हमने वैसे ही बनाई है। बैकएंड हमारा जावा सर्वलेट होगा, डेटाबेस हमारा माईएसक्यूएल, फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जेडीबीसी यूज होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो देखो यहाँ पे अब मैं आपको ये सब तो इतना अच्छे से कोडिंग तो अब फिलहाल के लिए नहीं बता सकती, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। तो देखो हमने एक HTML का फॉर्म डिज़ाइन किया, ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया वैलिडेट फॉर्म। सो हमने सबसे पहले अपना जो हम फॉर्म में डेटा एंटर कर रहे हैं, जो भी वो वैल्यू है उसको हमने नेम के अंदर डाल दिया, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म। देखो यहाँ पे उसने जो भी वो डेटा एंटर करेगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ डल जाएगी नेम में। ऐसे ही एज, ट्रेन नंबर, सोर्स, जेंडर, डेस्टिनेशन, डेट, ये सब डल गया। अब देखो इसमें से इफ नेम इक्वल इक्वल्स टू दिस, यानी कि नेम एम्प्टी होगा और ये और का साइन है, या फिर एज, या इनमें से कोई भी एक फील्ड एम्प्टी होगी या कोई भी एम्प्टी होगा, तो वो क्या करेगा अलर्ट। अलर्ट मैसेज क्या है, अभी हमें उन्होंने बोला ना कि हाँ आपको जो है यहाँ पे एरर मैसेज शो कराना है, तो हम यहाँ पे क्या शो कराएंगे, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ओके। तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अगर सब फील्ड्स में डेटा होगा तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं,
ठीक है। देन आगे है इफ एज लेस देन इक्वल्स टू 0 अलर्ट प्लीज एंटर वैलिड एज, क्योंकि एज जो है हमारी 0 नहीं होती। ठीक है, तो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। देन उसके बाद हम अब रिटर्न, अगर इनमें से कोई कंडीशन हुई नहीं तो ट्रू रिटर्न करके बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग ओवर हो गया, यानी कि जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन। अब HTML के फॉर्म के अंदर क्या है, ऊपर हमने हेडिंग दे दी ट्रेन टिकट बुकिंग फॉर्म, देन फॉर्म नेम हमने दे दिया। ठीक है, देन नेम और इनपुट, नेम एज, मतलब कि नेम में क्या दिया, इनपुट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स दोगे ना नेम में। ठीक है, ब्रेक नेक्स्ट लाइन के लिए, देन एज दे दी, एज में इनपुट टाइप क्या हमने रखा है, नंबर, क्योंकि नंबर में ही एज लिखेंगे ना, ये तो नहीं लिखेंगे 17 को टेक्स्ट में। ठीक है, सो अब जेंडर, जेंडर नेम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब इसमें हमने ऑप्शन वैल्यू दे दी कि सिलेक्ट करो मेल फीमेल या फिर अदर। देन ट्रेन नंबर टेक्स्ट में, सोर्स टेक्स्ट में, डेस्टिनेशन जर्नी, जर्नी डेट हमने डेट में रखी है क्योंकि वो डेट ही होगी। ठीक है, देन हमने क्या रखा है, इनपुट टाइप सबमिट, जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो वैल्यू हो जानी चाहिए सबमिट। देन रीसेट पे क्लिक होगा तो रीसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखो इसमें आप कहोगे मैम हमने डेटाबेस नहीं बनाया, हमने बैकएंड नहीं बनाया, तो आपको अगर वो बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में जितना पूछा मैंने अभी उतना ही लिखा है, क्योंकि 20 मार्क्स में है तो इनफ है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप करना चाहते हो, तो आप कोड लिख के आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आता है सेट 4। सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिदम। मैंने बोला ना चीजें सेम नहीं आती। ओके, फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिदम एंड फाइंड आउट ऑप्टिमल रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इंस्टेंस। मतलब कि ये आपको डेटा दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम नैपसैक की कैपेसिटी भी दे रखी है 18। ठीक है, तो आपको अब इम्प्लीमेंट करना है इसको। अब देखो फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिदम हमारी चलती कैसे है, ये आपको डेटा दे दिया। सबसे पहले मैंने इस डेटा के लिए टेबल बनाई। ठीक है, आइटम लिखे P1 P2 P3। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 15 5 20 ये सब, ये देखो ये रहा था। देन आपका वेट। ठीक है, वेट हमारा 3 4 6 था, ये रहा। ठीक है, तो अब हमारा जो P डिवाइड बाय W होगा, 15 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 5, 5 डिवाइड बाय 4 1.25, यहाँ पे पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, ऐसे करके हमने डेटा इकट्ठा करा। देन अब इसको ना सॉर्ट की फॉर्म में देखो, यहाँ पे सबसे हाई वैल्यू किसकी है, हाई वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 है ना, तो 10। देन क्या है, 10 के सामने क्या है, यहाँ पे हमारी आइटम क्या है, P6 है। ठीक है, देन 10 से छोटा क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, वो हमारा P1 है। तो ये हमारा एक ऑर्डर की फॉर्म में हमने ये डेटा लिखा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है 18। ठीक है, अब हमने सबसे पहले आइटम P6 की बात करेंगे, क्योंकि P6 का ऑर्डर फर्स्ट है। ठीक है, सो P6 की बात करेंगे। हमारा वेट कितना है, P6 का हमारा जो वेट है वो 2 है। ये देखो P6 का यहाँ पे जो वेट है वो 2 है ना। ठीक है, सो जब हमारा वेट P6 का 2 है तो कैपेसिटी लेफ्ट कितनी हो गई, मतलब कि 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 16। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना हुआ, 20। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना था P6 का, ध्यान से देखो P6 का प्रॉफिट हमारा 20 था ना, ये देखो ये रहा। ओके, सो अब हमारा प्रॉफिट हमारा 20 था। देन P1 पे आए, क्योंकि P6 के बाद जो हमारा ऑर्डर है वो P1 का है। ठीक है, अब P1 पे आओगे, P1 का वेट हमें ऊपर 3 दे रखा है। कैपेसिटी कितनी बची, जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटी 16 थी। ठीक है, उसमें से अगर आप ये 3 वेट माइनस करते हो तो 13 बचेगा। ठीक है, और इसका प्रॉफिट हमें 15 दे रखा था। ओके, सो हमारा पूरा पूरा प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करी। देन P5 का ऑर्डर है जिसका वेट 2 है, कैपेसिटी 13 बची थी, 13 में से 2 माइनस किया 11, प्रॉफिट हमारा इसका 7 है। देन P3 पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा ना P6 P1 P5 फिर P3 फिर 7 है। ठीक है, अभी हम P3 पे हैं तो वेट हमारा कितना हो, 6। ठीक है, इसका कैपेसिटी 11 बची थी, 11 में से 6 माइनस किए 5 बचे और प्रॉफिट इसका 20 है। अब देखो अब आते हैं हम P7 पे जिसका वेट है हमारा 3। ठीक है, सो हमारे पास कितनी कैपेसिटी बची है, सिर्फ 5। ठीक है, सो 5 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना बचा, 2। ठीक है, इसका भी फुल प्रॉफिट निकलेगा। अब आता है P2 में वो वेट कितना है, 4, लेकिन सिर्फ 2 ही यूनिट कैपेसिटी बची है।
तो हम इसमें क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल लेंगे क्योंकि कैपेसिटी हमारी 2 है और वेट हमारा 4 है, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हम इसमें फ्रैक्शन लिया जाता है। जब भी ऐसा केस आता है तो फ्रैक्शन हम लेंगे, 2 जो हमारी यूनिट बची थी, ठीक है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, हाफ, ठीक है। और जो प्रॉफिट गेन होगा ना, प्रॉफिट हमारा 5 था तो उसका भी हाफ किया जाएगा विच इज 2.5, ठीक है। अब नैपसैक हमारा फुल हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट P6 का इतना था, सबका एज इट इज था, बस हमारा P2 का इतना आया। और देखो यहाँ पे हमारे P2 के नीचे हमारा P4 भी था, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा नैपसैक फुल हो गया, ठीक है। सो सारा जो प्रॉफिट मिला के आएगा वो आएगा 70.5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिथम, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे विच इज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में आपको इन आइटम्स को सॉर्ट करना है। तो देखो हमारे पास ये एरे है। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसको बाकी सबसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वहाँ पे स्वैप करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने कंपेयर किया तो 10 है सबसे छोटा, तो हम 55 और 10 को स्वैप कर देंगे। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 55 आ गया। अब हम चलेंगे सेकेंड एलिमेंट पे, तो सेकेंड एलिमेंट को बाकी सबसे कंपेयर करो, मतलब कि राइट सवेरे से, ठीक है। तो अब उसमें कौन सा है, हमारा 15 है, ठीक है। तो अब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 आ गया यहाँ पे और यहाँ 25 आ गया, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं तो 25 को कंपेयर करो, 25 में अब सबसे छोटा क्या है, 17, तो 25 और 17 का स्वैप हो जाएगा, 17 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया। अब फोर्थ की बात करो, फोर्थ में कौन है, 40। अब फोर्थ में उससे छोटा क्या है, हमारे हमने अभी 17 लिया था, तो उससे क्या है हमारा 25, ठीक है। तो अब 40 और 25 को हम स्वैप करेंगे, तो 25 इधर और 40 इधर, ठीक है। अब हमने 60 को देखना है, तो 60 से छोटा यानी कि यहाँ 25 से बड़ा क्या है, तो 25 से बड़ा तो 35 ही है, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। यहाँ 35 आया, यहाँ 60 आया, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या है, 40, तो 40 को कंपेयर करो, 40 को किससे कंपेयर करें, यहाँ पे क्या है, 40 ही अपने आप में है, ठीक है। तो हमारा 40 से बाकी सब बड़े हैं तो हम उसको नहीं करेंगे, देन हम करेंगे हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 60, तो 60 को और 55 को स्वैप करेंगे क्योंकि 40 से बड़ा 55 है, तो यहाँ 55 आया और यहाँ 60 आया, ठीक है। अब है 65 पे, अब 65 को स्वैप किससे करोगे, 60 से, तो यहाँ 60 यहाँ 65, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, इन दोनों को लास्ट के दो को स्वैप करेंगे, यहाँ 65 यहाँ आपका 75, ठीक है। तो फाइनल सॉर्टिंग लिस्ट क्या बन गई, ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तो आपको एज यूजुअल करना है डिजाइन ऑफ फॉर्म, जैसे अभी हमने सेट 1 में करा था, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या बोला है, बुकिंग अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, डॉक्टर के साथ बुकिंग अपॉइंटमेंट का आपको फॉर्म डिजाइन करना है, उस फॉर्म में रिलेवेंट फील्ड्स होनी चाहिए, एजम्पशंस लिखनी है, फॉर्म में सबमिट रिसेंट का बटन होना चाहिए, यूज करो जावास्क्रिप्ट का टू वैलिडेट ऑल द फील्ड्स, सबमिट बटन एंटर करेगा, ठीक है, और रीसेट बटन जो है वो सारी फील्ड्स को रीसेट कर देगा। और सबमिटिंग द फॉर्म, एरर मैसेज शो होना चाहिए, और अगर कोई फॉर्म में वैल्यू वो रह गई है, मतलब कि हमने वैल्यू में डेटा एंटर नहीं किया है, तो वो भी हमारा एरर शो करेगा। तो सबसे पहले हमने हेड टाइटल दे दिया डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग में हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इसमें हमने हर चीज़ में पहले जो भी वैल्यू आ रही थी, हमने जो हमने अपना डेटा एंटर किया उसको हमने इसमें स्टोर करा दिया, नेम एज जेंडर डॉक्टर, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होगी हमने इसमें स्टोर करा ली, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फील्ड अगर एम्प्टी रह गई है, एज प्रीवियस क्वेश्चन ही बताया ही था, तो अब उसमें हम वो एरर मैसेज शो करेगा अलर्ट में कि सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं और फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर एज 0 से कम है या 0 है तो वो एरर मैसेज शो करेगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, वरना वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, ठीक है। तो अब हमारा जो हमने हेडिंग दे दी डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया जिसका हमने ऐप फॉर्म नेम दे दिया, मेथड पोस्ट है क्योंकि वो सबमिट बटन पे एक्शन परफॉर्म करेगा इसीलिए, ठीक है। अब एक्शन क्या है, बुक अपॉइंटमेंट, जो हमारी वेब डॉट एक्सएमएल वगैरह फाइल बनती है अगर आपको पता हो, ठीक है। तो उस पे अब वो ऑन सबमिट पे कौन से उस पे जाएगा, फंक्शन पे रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, जो अभी हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। अब वो हमने पेशेंट नेम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिया क्योंकि टेक्स्ट ही डलेगा, एज जो है वो नंबर इनपुट में डलेगी, ठीक है। जेंडर में हमने वो दे दिए हमारा ड्रॉप डाउन मेल फीमेल या फिर अदर, ठीक है। डॉक्टर नेम अपॉइंटमेंट डेट हमारी डेट की फॉर्मेट में, अपॉइंटमेंट टाइम टाइम के फॉर्मेट में, ठीक है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक, हमने फॉर्म डिजाइन किया, इसमें अब एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया अगर आपको बैकएंड बनाना है तो आप वो बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मुझे ये बता देना आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और हाँ, अगर
इसका ही ऐसा आप चाहते हो कि जून 2025 के जैसे मैं और भी पेपर सॉल्व करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।